Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start the extended part of circular motion. Today's topic is motion of a block on the smooth surface. तो यहाँ पे देखो एक सेमी सर्कुलर बाउल है जिसका ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास है m. We have to find the velocity of the block and normal reaction when the block reaches from A to B. At initial time the block is at rest. ठीक है, तो कैसे करके करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना चाहिए. ये जो ब्लॉक है इनिशियल पोजीशन क्या है, रेस्ट में है. तो यहाँ से यहाँ तक जब ए ब्लॉक आएगी यहाँ पे तब क्या होगा, ए जो सरफेस है ए ब्लॉक का ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन दे रही है और यहाँ पे जो ब्लॉक है इसका जो सेल्फ वेट होगा वो किस तरफ होगी, नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब यहाँ पे होगा mg. ठीक है, सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रही है, मतलब यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगना चाहिए. ठीक है, ये जो सेमी सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस पकड़ लो, यहाँ पे है r. ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ से इतना दूर तक इसका रेडियस भी r होना चाहिए. तो यहाँ पे और एक फोर्स अप्लाई होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r. ठीक है ना. इनिशियल पोजीशन ये था, अभी यहाँ पे आ चुकी है, मतलब यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, थीटा. अगर ये r को हम लोग कंपोनेंट में तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे थीटा जिस तरफ उसी तरफ क्या होता है, cos थीटा. तो इसको अगर कंपोनेंट में तोड़ा जाए, दिस पोर्शन इज टोटली r cos थीटा. तो ये रिमेनिंग वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, r माइनस r cos थीटा. ठीक है, सॉरी, इनिशियल पोजीशन जब था यहाँ पे, इसको हम लोग बेस पकड़ के चलते हैं. बेस पकड़ना मतलब यहाँ पे इसका पोटेंशियल हम पकड़ेंगे 0. ठीक है, देखो ब्लॉक अभी नीचे की तरफ मूव कर रही है. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कितना हाइट इनिशियल और उसका फाइनल पोजीशन कहाँ पे है उसी के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है ना. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को इसका इक्वेशन ड्रॉ करना है. देखो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखो ए थीटा होने से ए भी थीटा हो जाएगा. तो mg को कंपोनेंट में तोड़ना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा. तो यहाँ पे अभी इक्वेशन हो जाएगा mv² अपॉन r प्लस n इक्वल टू mg cos थीटा. यहाँ से हम लोग नॉर्मल को डिराइव कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा mg cos थीटा माइनस mv² अपॉन r. तो यहाँ पे से देखो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकाल चुके. ठीक है ना. अभी हम लोग को क्या निकालना है, इसका वेलोसिटी निकालना है, मतलब ए ब्लॉक जब यहाँ पे पहुँचेगी तब इसका वेलोसिटी क्या होगा. इनिशियल पोजीशन पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0. जब यहाँ पे पहुँचा तब पकड़ लो उसका वेलोसिटी है v. ठीक है ना. यहाँ पे मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन अ स्मूथ सरफेस करने के लिए हम लोग को जो थियोरम बहुत ही ज़रूरी है वो कौन सा थियोरम है, वो है कंजर्वेटिव
और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है देखते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छे से गौर करना है। क्या है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है और ये हमारा क्या है बेस लाइन है। मतलब यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा 0। अभी यहाँ पे देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना शिफ्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ है, मतलब नीचे की तरफ, बेस लाइन के नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा। नॉर्मली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हैं mgh, इसका क्या है सेल्फ वेट है mg, और यहाँ पे नीचे की तरफ हो रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस कितना होगा, ये हाइट है और ये हम लोग पहले ही निकाल के रखे थे। सो यहाँ पे माइनस आगे लगा दो, r माइनस r cos थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा एट दिस पोजीशन हाफ mv²। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है। हाफ mv² इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mg r माइनस r cos थीटा। यहाँ पे देखो m और m कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे v² इक्वल टू लिख सकते हैं 2g, यहाँ से r कॉमन लेने से 1 माइनस cos थीटा हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gr 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, देखो वेलोसिटी निकाल लिया हम लोग। ठीक है ना, इस प्रॉब्लम में बोला गया है यहाँ पे भी एक सेमी सर्कुलर बाउल है जिसका रेडियस है r, जिसका ऊपर एक ब्लॉक रेस्ट में रखा गया है। ठीक है, हमको यहाँ पे निकालना है एट व्हाट एंगल ब्लॉक विल लीव द कांटेक्ट फ्रॉम द सरफेस, मतलब कितने से एंगल होने से ए ब्लॉक सरफेस के साथ कांटेक्ट छोड़ देगी। ठीक है, मतलब ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है, तो इसका सेल्फ वेट क्या होगा नीचे की तरफ, क्या हो जाएगी यहाँ पे mg। सरफेस यहाँ पे इसको नॉर्मल प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना, और सेम डायरेक्शन पे ही यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अप्लाई होगा। क्यों, ये सर्कुलर पाथ से मूव कर रही है बोल के। ठीक है ना, और ये इनिशियल पोजीशन था, अभी यहाँ पे आ चुकी है, मतलब यहाँ पे एक एंगल भी बना रही है। ए अगर थीटा हुआ, ए भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। तो mg को अगर कंपोनेंट में तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे mg cos थीटा, राइट। तो यहाँ पे अभी गौर करने का जो चीज़ है, क्या होगा वहाँ पे n प्लस mv² अपॉन r इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mg cos थीटा। सवाल पे क्या बोला गया है, द ब्लॉक विल लीव द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द सरफेस, मतलब सरफेस का साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगी। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल 0, नॉर्मल अगर 0 हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mv² अपॉन r इक्वल टू mg cos थीटा। यहाँ पे देखो mm कैंसिल हो गया।
सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी कॉस थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसा होता है। देखो ए वाला पोर्शन क्या है, सेमी सर्कुलर का रेडियस है। ए वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, इसका रेडियस। तो इसको अगर कंपोनेंट में तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, इस तरफ आर कॉस थीटा। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके हम लोग करते हैं। ए बी रेडियस दोनों का बीच का एंगल कितना है, थीटा। इसको अगर कंपोनेंट में तोड़ा जाए तो ए वाला पोर्शन हो जाएगा क्या, आर कॉस थीटा। तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, इसको अगर क्या है, हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, बेस। तो बेस से नीचे की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग को लगाना है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। यहाँ पे देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे बेस में है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0। और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, रेस्ट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को करना है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होगा, माइनस ऑफ, क्यों माइनस हो रहा है, बेस से नीचे की तरफ हो रहा है बोल के, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, राइट। तो इसको अगर इस तरफ लेके आ सकते हैं तो लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी, आर यहाँ से कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हम लोग वी स्क्वायर निकल कर रखे थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट जी आर कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो एम एम कैंसिल हो गया, जी आर भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर किया जाए तो यहाँ पे हो जाता है 3 cos थीटा इक्वल टू 2। सो वी कैन राइट cos थीटा इक्वल टू 2/3। यही तो हमको निकालना था।